प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं विपिन पारीक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम जानेंगे नाउन पार्ट थर्ड के बारे में, यानी इसके अंदर जो बची हुई नाउन्स रह गई थी। कल हमने दो नाउन्स की जानकारी प्राप्त की, आज हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कल हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और आपको इन सब की जानकारी दी जाए, मैं एक आपको अच्छी खबर देना चाहता हूँ। कक्षा 12 के जो आरबीएससी के जो विद्यार्थी हैं, उनका विज्ञान वर्ग का आज शाम को 4 बजे परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो स्वयं 4 बजे आज शाम को 12वीं कक्षा विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर, और इसके साथ हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ ही दिनों में 12वीं के अन्य वर्गों का और कक्षा 10वीं का भी परिणाम जारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं तो हमारी आज की कक्षा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नाउन पार्ट थर्ड, इसके अंतर्गत हमने दो नाउन्स की जानकारी प्राप्त करने का आज निश्चय किया। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अंग्रेजी में इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है ये, आइए जानते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्किल, क्वालिटी और सिचुएशन ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया और आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो भाववाचक संज्ञा, ये हमें क्या करती है, ये हमें सूचना प्रदान करती है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, ये हमें सूचना देती है किसके बारे में, स्किल के बारे में। स्किल का मतलब होता है गुण, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का जो गुण होता है, उसका जो गुणधर्म होता है, उसके बारे में जानकारी ये हमें प्रदान करवाती है। उसके अलावा क्वालिटी, क्वालिटी का भी मतलब एक तरह से गुण ही होता है, या हम यूं कह सकते हैं गुणवत्ता, या यूं कहें योग्यता। तो इन सब के बारे में ये जानकारी हमें देती है। सिचुएशन, किसी भी प्रकार की जो स्थिति है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, या जिसको हम दूसरी भाषा में कहें दशा, दशा के बारे में भी बताती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मूल रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या अथवा किसी स्थान की गुण की, योग्यता की या फिर स्थिति अथवा दशा की जानकारी हमें प्रदान करती है। आपको आसानी से समझ में इसके लिए यहाँ हिंदी में भी हमने लिख रखा है, यह संज्ञा हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से संबंधित गुण, दोष, कार्य अथवा स्थिति की जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। कहने का एक ही मतलब है कि ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें किसी प्रकार की स्थिति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित स्थिति या उससे संबंधित गुण, दोष, योग्यता, अयोग्यता, अच्छाई, बुराई या फिर ऐसी किसी चीज की जानकारी मिलती है जिसको हम भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शामिल करेंगे। आइए नजर डालते हैं एक उदाहरण के ऊपर। विजडम, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ह्यूमैनिटी, स्लीप, डेथ और ऑनेस्टी। अच्छे चुनिंदा उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आप इनको देखते ही समझ गए होंगे कि विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, योग्यता, चतुराई। तो यहाँ पे इस शब्द के माध्यम से किसी की योग्यता या चतुराई या बुद्धिमानी की हमें जानकारी मिल रही है। फिर है प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व की स्थिति, जिसको हम कहते हैं कि हम गर्व कर सकते हैं। तो इससे भी एक प्रकार के भाव अथवा एक प्रकार की दशा या एक प्रकार की स्थिति की जानकारी मिलती है। ब्रेवरी बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, बड़े आसानी से हमारी जुबान पर भी होता है। ब्रेवरी, बहादुरी। तो अपने आप में ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है ये शब्द कि अमुक व्यक्ति बहादुर है, उसने इस बहादुरी का काम किया, तो ये दशा या स्थिति को दर्शाने वाले शब्द है। इसी प्रकार से चाइल्डहुड, बचपना यानी हमारा बचपन। बचपन एक ऐसी स्थिति है जो हम सब ने जी है, तो बचपन किसी भी स्थिति को बताने वाला शब्द है। ये विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार एक और शब्द है ह्यूमैनिटी, मानवता। यहां मैं लिख भी देता हूं, मानवता यानी कि एक ऐसी दशा, एक ऐसी स्थिति
इसको दर्शाता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर मानवीयता के गुण है, उसके अंदर मानवता है, वो मानवता से परिपूर्ण है। तो ऐसे कोई भी शब्द, ये जो 8 शब्द आपके सामने हैं, ये तो है ही, इनके अलावा सैकड़ों हजारों ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। यदि आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी शब्द जो हमें भाव की जानकारी देता हो, जो हमें स्थिति की जानकारी देता हो, दशा, गुण, अच्छाई, बुराई आदि के बारे में बताता हो, तो वो सारे शब्द हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। इसी प्रकार से स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, ये क्रिया के रूप में भी काम में आता है ये शब्द, और ये हमारी नाम के रूप में भी काम में आता है। लेकिन यहाँ हम इसका उपयोग क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये शब्द एक ऐसी स्थिति को बताने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति को प्रकट कर रहा है जिससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति निद्रा की स्थिति में है। तो इस वजह से ये स्लीप वर्ब ना होकर के भाववाचक संज्ञा में चला गया। इसी प्रकार इसके जैसा ही एक शब्द है डेथ, यानी कि मृत्यु। और मृत्यु एक ऐसी स्थिति होती है जिसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा गमगीन माहौल होता है। तो ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में परिपूर्ण स्थिति को, दशा को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार से ऑनेस्टी, एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रथम अक्षर जो है वो व्यंजन है, एच जो है इसका अक्षर है, ये एच व्यंजन है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो है उच्चारण बिल्कुल नहीं करते, हम इसका उच्चारण करते हैं ए। तो ऑनेस्टी हम इसको बोलते हैं, ऑनेस्टी है नहीं बोलते, हो नहीं बोलते, बल्कि ऑनेस्टी बोलते हैं। ये छोटी कक्षाओं में भी पूछा जाता है, और जो कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार आर्टिकल के अंदर इसका प्रश्न पूछा जाता है। इनके बारे में हम आगे वार्तालाप करेंगे। ऑनेस्टी की हम बात कर रहे थे, यानी ईमानदारी, एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है, उसकी खास क्वालिटी बताई जा रही है कि उसके अंदर ईमानदारी रूपी गुण है। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई भी शब्द जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल जाए कि वो स्थिति है, दशा है, गुण है, अवगुण है, दोष है, इनकी अगर हमें जानकारी मिल जाए तो निश्चित रूप से हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब देखते हैं मटेरियल नाउन, जो हमारा अगला और आखिरी नाउन है, पांचवा नाउन मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है ये? इट इंक्लूड्स नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामग्री, और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। ये जो सब्सटेंस है इसका मतलब होता है पदार्थ, और ये मटेरियल है इसका मतलब होता है सामग्री। तो इट इंक्लूड्स नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, ये इंक्लूड शामिल करते हैं। क्या शामिल करती है? इसमें क्या शामिल होता है? इसमें या तो किसी सामग्री को शब्द के रूप में ही समाहित कर लेते हैं, या फिर किसी पदार्थ के नाम को हम शामिल करते हैं। हिंदी में देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें किसी पदार्थ या फिर किसी सामग्री को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो किसी सामग्री या पदार्थ की जानकारी देते हैं, हम उसको इन सब में शामिल करते हैं, और इस वजह से हम उसको पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में रखते हैं। आइए उदाहरण पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। पहला उदाहरण है गोल्ड। गोल्ड आपसे परिचित है, जिसका मतलब होता है सोना। जी हाँ, गोल्ड। अब आप कहेंगे गोल्ड को इसमें कैसे शामिल करते हैं? मैं स्पष्ट करता हूँ। गोल्ड एक ऐसी वस्तु है, सोना एक ऐसी वस्तु है, जब वो जमीन से निकाला जाता है तो उसके अंदर अन्य धातुएं भी मिली होती है, और उसको पूरी तरह से परिशोधित करके उसको शुद्ध रूप में ला करके हम उससे आभूषण बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, दीवारों पर परत के रूप में चढ़ा सकते हैं, मंदिरों में चढ़ा सकते हैं, छत पर चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब गोल्ड एक ऐसी वस्तु का नाम है जिससे न केवल सोना बनाया जा सकता है, न केवल आभूषण बनाया जा सकता है, बल्कि उससे हम अन्य कई पदार्थ भी बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द जो खुद पदार्थ हैं या जिनमें खुद में सामग्री है और वो दूसरे पदार्थ का निर्माण भी कर सकते हैं, उन सभी शब्दों को हम पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। एक और शब्द हम देखते हैं आयरन। आयरन जैसे कि नाम से स्पष्ट लोहा, और लोहे से तो आप परिचित हैं, लोहे से फर्नीचर बन सकता है, रेलिंग वगैरह बन सकती है, लोहे के औजार बन सकते हैं, लोहे के हथियार बन सकते हैं,
बहुत सारी चीजें लोहे से बनाई जा सकती हैं। अभी अभी मैंने कहा था ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी दूसरे पदार्थ को भी तैयार किया जा सकता है, या ऐसा कोई शब्द जिससे उसके अंदर शामिल सामग्री की जानकारी मिलती है, वो सब के सब मटेरियल नाउन में जाएंगे। फिर आता है सिल्वर, चांदी। चांदी भी ऐसा ही है, चांदी से भी आभूषण, बर्तन या अन्य चीजें बनाई जा सकती है, तो ये भी पदार्थ है। इसी प्रकार से राइस, चावल। चावल अब आप कहेंगे चावल में क्या होता है, तो चावल से अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, व्रत वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। मतलब कहने का ये है कि घरेलू जितने भी खाद्य सामग्री है उसमें इसका उपयोग होता है और इससे अनेक चीजें बनाई जा सकती हैं। मिल्क, इसके बारे में शायद ही आप से किसी को समझाना पड़े। दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, अन्य सारी चीजें बनती हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसी नाउन होगी जिसको हम मटेरियल नाउन की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट है, ब्रिक है। सीमेंट तो आप जानते हैं, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। जो हम निर्माण कार्य करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम योग्यता जितनी सीमेंट की होती है उतनी की उतनी ईंट की भी होती है। तो ब्रिक का मतलब होता है ईंट, और ईंट के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाता, और ईंट भी किसी अन्य चीजों के मिश्रण से बनी होती है। इसी प्रकार से सीमेंट भी अन्य चीजों के मिश्रण से बनी होती है। और आगे का उदाहरण है घी। घी से तो आप परिचित हैं ही। इसी प्रकार से स्टोन यानी कि पत्थर, साल्ट यानी कि नमक, एयर यानी कि हवा। अब हवा आप कहेंगे हवा में क्या होता है, लेकिन अगर आपने 6वीं 7वीं 8वीं की ज्ञान की किताब पढ़ी है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हवा के अंदर भी बहुत सारे तत्व, कण, अणु, परमाणु मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने चुनिंदा उदाहरण दिए। हमें केवल इतने ही उदाहरण तक, इतनी सी परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहना, हमें ज्यादा से ज्यादा शोध कार्य करना ताकि हम अपने ज्ञान को और ज्यादा विकसित कर सके और ज्यादा अच्छा कर सके। आज हमने क्या सीखा, एक सरसरी दृष्टि इस पर डालते हैं। आज हमने नाउन के आखिरी भाग को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने का और साझा करने का प्रयास किया। इसमें हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा हमें स्थिति, दशा, गुण, दोष, धर्म इन सब की जानकारी देती है। यहाँ हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। फिर हमने देखा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें हमने जाना कि किसी भी ऐसे शब्द को जिसमें पदार्थ मिला हुआ है उसकी जानकारी मिलती है, सामग्री मिली हुई है, या किसी दूसरे को भी हम बना सकते हैं, ऐसे किसी शब्द की अगर हमें जानकारी मिलती है तो वो हम पदार्थवाचक संज्ञा में मटेरियल नाउन में शामिल करते हैं। इसको समझने के लिए हमने खूब सारे अच्छे उदाहरण देखे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव है, आपके कोई कमेंट है, कोई आपकी जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कोई यदि आपके मन में संदेह है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक उसको पहुंचाइए। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं या जिज्ञासा का समाधान पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।